आप 24 घंटे में पता कर सकते हो कि आपकी गाय भैंस गाभिन ठहरी है कि नहीं ठहरी है। मैंने अभी तक इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरे को 90% रिजल्ट मिला है। 24 घंटे के अंदर ही आप पता कर सकते हो कि आपकी गाय भैंस गाभिन ठहरी है कि नहीं ठहरी है। आज आपको अपना 5 साल का एक्सपीरियंस 2 मिनट में देने वाला हूँ। आपको 2-3 चीजें देखनी होगी। 90% चांस गिर गए। दोस्तों, मैं आज आपको अपने 5 साल का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ जो मैंने डेयरी फार्म में दिया है। मैंने अभी तक इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरे को 90% रिजल्ट मिला है। आप 24 घंटे में पता कर सकते हो कि आपकी गाय भैंस गाभिन ठहरी है कि नहीं ठहरी है। एआई के 24 घंटे बाद या सांड के 24 घंटे बाद में आप पता कर सकते हो। 24 घंटे के बाद नहीं, 24 घंटे के अंदर ही आप पता कर सकते हो कि आपकी गाय भैंस गाभिन ठहरी है कि नहीं ठहरी है। ये दोस्तों सिर्फ फील्ड की बातें हैं जो एक्सपीरियंस करने से आती है, लेकिन मैं आज आपको अपना 5 साल का एक्सपीरियंस 2 मिनट में देने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, अब मेन मुद्दे की बात पे चलते हैं कि आपकी गाय भैंस पता कैसे करें कि वो गाभिन ठहरी है कि नहीं ठहरी है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें देखनी होगी। सबसे पहला कि जब भी आपने उसको सांड से मिलवाया या एआई करवाई, उसके बाद में उसने कोई डिस्चार्ज तो नहीं दिया, चाहे वो वाइट हो, ट्रांसपेरेंट हो। अगर उसने किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज दिया 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि आपकी गाय भैंस गाभिन ठहरने के 90% चांस गिर गए। अगर उसने वाइट मेटमेला डिस्चार्ज दिया, यानी कि आपकी गाय भैंस के बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, वो कभी भी गाभिन नहीं ठहरेगी जब तक आप उसकी सफाई नहीं करवाओगे, जब तक आप उसको क्लीन नहीं करवाओगे। दूसरी बात, अगर उसने ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज दिया है, यानी कि आपने उसको सही टाइमिंग नहीं चूज़ किया। जब आपने एआई करवाई, या तो उसको आपने बहुत जल्दी करवा दिया है, इसलिए उसने एआई करवाने के बाद में या सांड से करवाने के बाद में डिस्चार्ज दिया। अगर उसने ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज भी दिया, लंबा डिस्चार्ज भी दिया, यानी कि आपकी गाय भैंस 99% गाभिन नहीं ठहरी है। 1% केस में दोस्तों कभी कभी हमारी गाय भैंस डिस्चार्ज देने के बाद में भी गाभिन ठहर जाती है, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज देने के बाद। तो दोस्तों, ये तो हो गई डिस्चार्ज की बात। अब दूसरा क्या है दोस्तों, अगर आपने गाय भैंस की हीट आने यानी पाली आने यानी गर्मी पे आने के 12 से 18 घंटे के बीच में उसकी एआई करवा दी या उसको नेचुरल सांड से करवा दिया, तो आपकी गाय भैंस को गाभिन ठहरने का चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगर आपने सांड से करवाया तो उसका 70 से 80% दोस्तों रिजल्ट रहता है एआई ठहरने में, कंसीव होने में। और अगर आपने एआई करवाई तो उसका 60 से 70% रहता है दोस्तों। 100% आपसे कोई भी नहीं कह सकता कि आपकी गाय भैंस गाभिन ठहरी है कि नहीं ठहरी है। तो पहला तो होगा दोस्तों डिस्चार्ज। अगर आपकी गाय भैंस पीछे से कुछ भी कर रही है तो वो गाभिन नहीं ठहरी है। 24 घंटे के अंदर अगर कर रही है, 24 घंटे के बाद में अगर वो कर रही है, तो वो डिस्चार्ज पर निर्भर करता है कि उसने कैसे डिस्चार्ज किया। दूसरा होगा टाइम दोस्तों। आपको गाय भैंस को गर्मी पे आने से 12 से 18 घंटे या 20 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर एआई या नेचुरल करवाना है। तीसरा है दोस्तों, अगर आपने गाय भैंस को एआई करवाई या सांड से करवाया, उसके बाद में अगर आपकी गाय भैंस बिल्कुल शांत हो गई, वो कुछ भी नहीं कर रही है, वो हीट के सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है, वो गर्मी के लक्षण नहीं दिखा रही, तो आपकी गाय भैंस, अगर ये 3 चीज़ें हो गई, अपने पहले टाइम से एआई करवाई या नेचुरल करवाया, दूसरा उसने कोई भी डिस्चार्ज नहीं दिया, और तीसरा एआई के बाद में अगर वो गाय भैंस बिल्कुल शांत हो गई, जैसी वो पहले रहती थी वैसी हो गई, तो आपकी गाय भैंस 90% दोस्तों गाभिन ठहर गई है। ये मेरा एक्सपीरियंस है 3 से 5 सालों का अपने डेयरी फार्मिंग में। अगर आपने ये 3 चीज़ें देख ली तो आप 24 घंटे में पता कर सकते हो कि आपकी गाय भैंस गाभिन ठहरी है कि नहीं ठहरी है। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही नई नई चीज़ें डेयरी फार्मिंग के लिए जानने के लिए अभी हमारे चैनल किसान की डेयरी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारी नॉलेज मिल सके, आप तक पहुंच सके, हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस आप तक पहुंच सके। मैं चाहता हूं दोस्तों मेरा सारा जो नॉलेज है वो मैं अपने किसान भाइयों तक पहुंचा सकूं, ताकि जो मेहनत मैंने की है, जो नॉलेज मैंने 5 सालों में गेन किया है, मैं आपको 1 साल में या 1 वीडियो में उसको कवर कर सकूँ। अगर आपकी गाय बैठ गई है, खड़ी नहीं हो पा रही है, तो उस पर मैंने अलग वीडियो बनाया। आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट कर रही है, वो बार बार एआई करवाने के बाद में वो फिर से उसकी हीट पे आ रही है, गर्मी पर आ रही है, तो उसके लिए मैंने रामबाण समाधान बताया। आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें। और मैंने अलग अलग दिक्कतों को अलग अलग समाधान बताया है, जो कि मैंने अपने फार्म पर अपनाया है। तो आप मेरे वीडियो चेक कर सकते हो, आपको पता नहीं कौन सा वीडियो कब काम आ जाए। और आगे के वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं।